गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जो फंक्शन दे रखा है उसकी डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड, मतलब फलन की अवकलनीयता से रिलेटेड हमने उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे, उससे रिलेटेड हमने थ्योरम डिस्कस किए थे, जिसमें वो एग्जाम्पल किए थे। एक तो रोल थ्योरम से रिलेटेड एग्जाम्पल किए थे, एक हमने वो एग्जाम्पल किए थे जिसमें आपको चेक करना था फंक्शन डेरिवेटिव होगा या नहीं होगा। और रोल थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, रोल थ्योरम का स्टेटमेंट था अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है, जो आपको संवर्त अंतराल है ए बी उसमें सतत दे रखा है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल दे रखा है, ओपन इंटरवल जो विवर्त अंतराल है ए बी उसमें डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय हो। और उसकी थर्ड कंडीशन थी ए तथा बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में फंक्शन एफ रोल थ्योरम की जो जितनी भी कंडीशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो कोई न कोई एक ऐसा पॉइंट होगा सी जो किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा, और उस पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। इससे पहले जो हम सिलेबस डिस्कस करते थे शेखावटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ तक इतना ही था, लेकिन लास्ट ईयर से उसने कुछ और ऐड कर दिया, और वो टॉपिक है साइमल्टेनियस लिमिट यानी युगपत सीमा। और युगपत इसी के लिए जिसमें एक से ज़्यादा मतलब दो वेरिएबल दे रखे हों, दो वेरिएबल दे रखे हों, उसके लिए हम लिमिट निकाल। पहले तो हमने एक के लिए लिमिट निकाली थी, जैसे हम लिमिट निकालते थे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, एक ही वेरिएबल दे रखा था, इसकी जो भी वैल्यू आएगी l आएगी या जो भी आएगी वो होगी। अब यहाँ पर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए लिमिट फाइंड आउट करें, उसी को बोलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा यानी युगपत के युग्म के रूप में आएंगे। एक से ज़्यादा दो के लिए है, तीन के लिए नहीं है, दो के लिए कंडीशन युग्म के रूप में। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आएगी लिमिट, फंक्शन हो जाएगा जिसमें दो वेरिएबल होंगे x और y, तो लिमिट भी दोनों पर अप्लाई होगी। लिमिट आ जाएगी x y टेंस टू ए बी, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसी को हम बोलते हैं युगपत सीमा। तो वही कंडीशन है, लेकिन अगर दो वेरिएबल आ गए, आपने एक वेरिएबल के मतलब अगर फंक्शन का मान एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है तब तो एक्स एक्सिस लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों होंगे, और दोनों होंगे तो कोई ना कोई डोमेन होगा, जैसे इस प्रकार डोमेन दे दिया। अब अगर आपको टेंस टू 0 ये मान लिया पॉइंट ए बी, इस पर आपको लिमिट निकालनी है, तो इसमें जो कर्व आएगा वो इधर से, वक्र जो होगा वो इधर से भी इसकी ओर टेंस हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार हो सकता है, लाइन के रूप में भी आ सकता है, इस प्रकार भी आ गया, जैसे यहाँ से सर के ऐसे भी आ जाए यहाँ से। तो कर्व है वो इस पॉइंट पर कैसे भी टेंस हो सकता है, लाइन के रूप में भी हो सकता है, पैराबोलिक फॉर्म में भी इस पर टेंस हो सकता है, किसी भी फॉर्म में टेंस हो सकता है। यहाँ से ये कंडीशन है, क्योंकि टू डायमेंशन में हम अलग अलग कर्व बना सकते हैं, अलग अलग वक्र ले सकते हैं, तो वहाँ से हम इसके लिए युगपत सीमा निकालें। अब नॉर्मल से डेफिनेशन तो आपकी यही है जो पहले वाली डेफिनेशन बताई थी। इसका जो मान है, अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई, कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, इफ एफ एक्स वाई कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, ये कोई भी एक फलन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, फलन ये दे रखा है, तो इसकी जो सीमा है फलन एफ एक्स वाई की सीमा की लिमिट, सीमा की लिमिट L कहलाती है, L कहलाती है यदि, कंडीशन क्या होगी, यदि इफ, इसकी जो सीमा है L कहलाती है यदि लिमिट x y टेंस टू ए बी, कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ए बी पर, इसकी पॉइंट ए बी पर जो सीमा है वो L कहलाती है यदि लिमिट x y टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो L आनी चाहिए। L का जो मान है वो फाइनाइट भी होना चाहिए, यानी परिमित होना चाहिए। वही कंडीशन है, सीधी सी बात है। यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए तो दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो L का जो मान है वो फाइनाइट भी होना चाहिए, और दूसरा जो L का जो मान है वो यूनिक भी होना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक। L का मान फाइनाइट भी होना चाहिए और L का मान यूनिक भी होना चाहिए, दोनों, मतलब L का जो मान है परिमित तथा अद्वितीय होना चाहिए, ये कंडीशन।
ये कंडीशन सभी जगह अप्लाई होगी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी होती है ये कंडीशन। मतलब जो भी वैल्यू आती है आपके पास, जो वैल्यू होगी उसका मान यूनिक होना चाहिए और उसी का मान क्या आना चाहिए, फाइनाइट। ये तो हो गई सीमा की लिखंड। ऐसे ही आपके लिए फिर कंटिन्यूटी कंडीशन आएगी डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें कंडीशन क्या थी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा चेंजमेंट है। अगर आपने युगपत सीमा वाला टॉपिक समझ लिया तो जो आपने फंक्शन कंटिन्यूटी दे रखी है, युगपत साइमल्टेनियस कंटिन्यूटी यानी युगपत संतति, तो उसकी कंडीशन भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई चेंज, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, और चेंजमेंट क्या होता है, लिमिट एक्स वाई, वहाँ पर फंक्शन की लिमिट तो निकालेंगे, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ए बी पर, तो इसकी जो वैल्यू है इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, मतलब कि इसके इक्वल आनी चाहिए, ए बी के इक्वल आने चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल इसका मान आता है तो वो कौन सी कहलाती है, उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। और फंक्शन के इक्वल अगर इसका मान नहीं आएगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन मतलब इसमें थोड़ा सा फंक्शन की वैल्यू अलग से देगा, यहाँ तक कंडीशन सेम आएंगे, आगे एक या दो लाइन में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, वो एग्जांपल से आपको समझ में। और इसके बाद दे रखा डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब इसमें 3 टॉपिक ऐड कर दिए इससे से रिलेटेड। अब ये तो हो गई डेफिनेशन जो हम एक और होती है, मैंने आपको लिमिट की जब डेफिनेशन लिखवाई थी तो यहाँ से देखो, इस लिमिट के लिए मैंने आपको लिखवाया था मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन किससे होनी चाहिए, एप्सिलॉन से, जबकि मोड ऑफ कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ए पर, एक्स माइनस ए की जो वैल्यू है वो लेस देन किससे आनी चाहिए, डेल से। ये भी किसकी डेफिनेशन है, लिमिट की ही डेफिनेशन है, अब यहाँ पर आपको युगपत सीमा निकाल, तो कंडीशन क्या आएगी, ये कंडीशन थी एफ एक्स वाई फलन एफ एक्स वाई पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट ए बी पर फलन एफ एक्स वाई की पॉइंट ए बी पर जो सीमा होगी, लिमिट पॉइंट ए बी पर लिमिट एल कहलाती है, यदि कौन सी कंडीशन आएगी, यदि कंडीशन आनी चाहिए मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल, सेकेंड सीधी सी बात है, इन दोनों को माइनस कर दो और उसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन किससे आएगी, एप्सिलॉन। साथ में यहाँ पर पॉइंट था कौन सा, एक्स वाई, और कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ए बी पर निकाल रहे हैं, तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन आनी चाहिए किससे, डेल से। इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी जो कंडीशन इसी को ये भी लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई आएगा माइनस कौन से, लिमिट निकाल रहे हैं तो एल आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी एफ एक्स वाई माइनस एल आएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी किससे, एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन से लेस देन आएगी। साथ में हमारे पास जो कंडीशन आएगी, इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल, मोड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल, तो ये कंडीशन भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही कंडीशन, चाहिए ये लिखो चाहिए ये कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन हमारे पास काम में आएंगी, दोनों डिफरेंट। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, थ्योरम नहीं दे रखे हैं, इसके एग्जाम्पल ही। इसी के साथ जो फंक्शन आएगा, 2 वेरिएबल के लिए फंक्शन भी होगा, यानी युगपत रूप में फंक्शन भी आएगा, और वहाँ पर हम कंटिन्यूटी कंडीशन भी चेक करेंगे सांतत्य। तो सांतत्यता के लिए कंडीशन क्या आएगी, वो और कंडीशन और देख लेते हैं। ये कंडीशन सांतत्यता की कंडीशन क्या होगी, तो फलन दे रखा फंक्शन एफ एक्स वाई, फंक्शन दे रखा है फंक्शन एफ एक्स वाई, यानी फलन एफ एक्स वाई की फंक्शन एफ एक्स वाई ए बी पर पॉइंट, जो पॉइंट दे रखा है पॉइंट ए बी पर सतत कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, सतत कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, इज कॉल्ड यदि कंडीशन क्या आएगी, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार हो, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार हो कि कंडीशन क्या आएगी, मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस, चूँकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आता है कौन से पॉइंट पर, ए बी पर, तो ए बी आएगा लेस देन एप्सिलॉन, बाकी वही कंडीशन आएगी मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन,
और मोड ऑफ y माइनस बी इज़ लेस देन डेल। ये हमारे पास कंडीशन आएगी, ये कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है और वो लिमिट की कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आपको जो पहले डिस्कस किया था, लिमिट कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं, एक्स वाई ए बी पर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ एक्स वाई, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू है इस पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, ये करने। और ये लिमिट हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट से आप ये लिख दो या फिर ये लिख दो, x टेंस टू a और y टेंस टू b, दोनों एक साथ अप्लाई होंगी, x और y दोनों पर लिमिट एक साथ अप्लाई। अगर आप पहले एक लिमिट अप्लाई करते हो उसके बाद दूसरी लिमिट, मतलब पहले आपने ये अप्लाई की x टेंस टू a, इसके बाद आपने y टेंस टू b अप्लाई की, तो इसको बोलते हैं पुनरावर्ती सीमा, रिपीटेड लिमिट। पुनरावर्ती होगी, पुनरावर्ती सीमा यानी रिपीटेड लिमिट, एक लिमिट अप्लाई होने के बाद दूसरी लिमिट अप्लाई हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड लिमिट, पुनरावर्ती सीमा। तो ये डेफिनेशन हो गई, जो फंक्शन है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी बता दी मैंने आपको और लिमिट की डेफिनेशन बता। इसी पर बेस्ड हम एग्जांपल करेंगे, इसमें क्योंकि आपको अलग अलग, अब यहाँ पर दो टाइप्स के एग्जांपल होंगे। कौन सा, पहले इतनी बात तो समझ में आई, समझ में आ गई सबके? हाँ, कई तो बोर बहुत जल्दी हो जाएंगे, गुरु जी आया को कहीं करा, गुरु जी के चल रहे हैं, यूनिट पूरी है, आपको पूरी यूनिट पढ़नी है। एग्ज़ाम में इस बार बहुत ज़्यादा कम में आएगी, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मिलने के चांसेस बन जाते हैं, आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा ये। तो आपको ये यूनिट वाले जो यूनिट है वो कंप्लीट पढ़नी है आपको। इसमें थोड़ा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो लिमिट के लिए दे रखा, साइमल्टेनियस लिमिट, कंटिन्यूटी के लिए दे रखा और डेरिवेटिव के। साइमल्टेनियस लिमिट और साइमल्टेनियस कंटिन्यूटी दोनों एक जैसी कंडीशन हैं, यानी युगपत सीमा तथा युगपत सांतत्य दोनों एक जैसी हैं, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक फंक्शन की वैल्यू और आपको निकालनी पड़ती है, इतना ही डिफरेंस। जैसे आपने पहले डिस्कस किया था वही कंडीशन है आपने एक वेरिएबल के। अब इसमें दो टाइप्स के एग्जाम्पल क्या हैं, समझ में आ गए यहाँ तक? हाँ, समझ में आ गए तो पहले वीडियो को लाइक करो फटाफट। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक करो फटाफट, करो कर दिया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ज़ोर से लग जाओ, लगाओ। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया, करो, कर दिया। हाँ, इसके बाद क्या करना है? हाँ, शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना। आप शेयर बहुत कम करते हो, आपको इसको शेयर भी करना है अपने टेलीग्राम चैनल या जितने भी आप सोशल मीडिया काम में लेते हो, सोशल साइट, तो उस पर आप शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही अच्छा है। शेयर भी करना, सबको करना है। कई तो कौन करें, बिल्कुल ही आएगा नकटा हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि कहेंगे शेयर भी कठिन करें, आईडी दूसरे नामों ला दें कि वो कौन कौन से नामों बनाए रखें। हाँ, तो ये अब देखते हैं आगे जो नेक्स्ट है, साइमल्टेनियस हो गया। अब इसमें दो टाइप्स के एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे? एक तो दो टाइप, एक में तो आपको ये पूछेगा लिमिट के लिए हो चाहे कंटिन्यूटी के लिए, दो टाइप्स के एग्जाम्पल होंगे। एक एग्जाम्पल में तो ये पूछेगा कि इसकी सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसकी सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब इसकी सीमा का अस्तित्व कब नहीं होगा? लिमिट डज नॉट, या तो जो एल की जो वैल्यू हमने बताई थी, एल की जो वैल्यू इनफाइनेट आनी चाहिए, क्योंकि अगर सीमा का अस्तित्व होगा तो वैल्यू क्या होती है? फाइनेट होती है, इनफाइनेट यानी एप्री। या एल की जो वैल्यू है वो क्या नहीं चाहिए? नॉट यूनिक, अद्वितीय नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप अलग अलग पाथ लेके चलते हो, अलग अलग पथ लेके चलते हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसका एल का मान, पथ लेके चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ मैंने आपको पहले बताया था किसी भी फॉर्म हो सकता है, पथ आपको खुद को चूज़ करने पड़ेंगे, वो एग्जाम्पल को देखकर आपको चूज़ करने पड़ेंगे, वो मैं बता दूंगा। ईजी सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से। तो या तो एल की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनेट आएगी, एल की वैल्यू क्या होगी? नॉट यूनिक। और नॉट यूनिक के लिए हम दो ऐसे पाथ लेके चलेंगे जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन की जो लिमिट है वो अलग अलग आनी चाहिए। सेकंड क्या होगी? सेकंड हमारे पास आएगी, एग्जाम्पल में देगा लिमिट
इज ये दे देगा, जैसे 0 फंक्शन की लिमिट ये आएगी, या लिमिट इज एग्जिस्ट विद्यमान है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इतने पथ नहीं ले सकते। कितने पथ लेके चलोगे, यहाँ से ये है, जैसे आपके पास डोमेन आ गया, इस पॉइंट पर निकाल रहे हो तो यहाँ से ये भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, यहाँ से इस प्रकार भी घूम के आ सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार भी घूम के आ सकता है। तो कितने पाथ लेके चलोगे, इतने पाथ पॉसिबल नहीं हैं, सारे पाथ हम नहीं दिखा सकते। तो हम क्या करते हैं, जो आपको मैंने सेकंड डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन हम यहाँ पर काम में लेंगे। एफ एक्स वाई माइनस क्या आएगा एल, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन हम प्रूफ करेंगे उस कंडीशन, और साथ में कंडीशन मोड ऑफ ए बी पर निकाल रहे हैं तो ए और मोड ऑफ एक्स वाई माइनस बी, इन दोनों की वैल्यू लेस देन किससे, डेल से। तो हम वहाँ पर हम सेकंड डेफिनेशन काम में लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर ये काम में लेना, कहाँ पर वो काम में। ऐसे ही सेम ये कि ये कंडीशन कंटिन्यूटी वाले में है, तो दोनों में कंडीशन है वो सेम है, तो आपको इसी प्रकार ये कंडीशन काम में लेनी है। क्या एग्जाम्पल देखते हैं, अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, पाथ कैसे लेते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। एक या दो एग्जाम्पल करोगे बस, इतना ही है, समझ में आ जाएगा। क्या दे रहेगा, हाँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको, ये दे रखा, प्रूफ करना है कि जो फंक्शन दे रखा है फंक्शन, ये आपको प्रूफ करना है लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, मतलब 0 0 पर आपको वैल्यू फंक्शन दे रखा है x y क्यूब दे रखा है, ये x है, अपॉन में दे रखा है x स्क्वायर y की पावर 6 दे रखा है, और इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियस, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको क्या प्रूफ करना है, इसकी जो साइमल्टेनियस लिमिट होगी, यानी युगपत सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना है। इसकी जो साइमल्टेनियस लिमिट होगी डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको मैंने बताया था अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो हम कोई भी दो ऐसे पाथ लेके चलेंगे जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन की जो लिमिट है वो अलग। एक तो कॉमन सा पाथ आपको सब में लेके चलना है, सब में ले सकते हो, y इक्वल कौन सा mx कॉमन है, सब में लेके चल सकते हो, आपको इसमें कोई। अब ये लेके चलोगे, अगर मान लीजिए यही आपने पाथ लेके चले, y इक्वल mx लाइन की इक्वेशन होती है, आपको सभी को पता है y इक्वल mx किसकी इक्वेशन होती है, लाइन। तो m की अलग, इसमें एक पाथ नहीं है, m के स्थान पर 1 रखो, क्या है की वैल्यू y इक्वल x आ गया, m के स्थान पर 2 रखोगे y इक्वल 2x आएगा। तो अलग अलग पाथ हैं। अगर इसका मान m पर डिपेंड कर, ये वैल्यू रखने के बाद इसमें ये वैल्यू रखोगे, और इसका मान अगर m पर डिपेंड करता है, इसका मतलब m की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान आएगा, तो सीमा भी कहेंगे अलग अलग आएंगी। तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी सीमा का अस्तित्व। अगर m पर डिपेंड नहीं करता तो हम एक और पाथ लेके चलेंगे जिसके अकॉर्डिंग इसकी जो लिमिट है वो डिफरेंट है। तो सबसे कॉमन पाथ तो एक तो हमारे पास कौन सा है, y इक्वल mx। एक तो आपको ये लेके चलो, y इक्वल x मान लो, y इक्वल 2x, ये भी रख सकते हो इसके स्थान पर, y इक्वल x, y इक्वल 2x, जो आपकी मर्जी। तो एक तो इन्हीं में से रखना है। हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। सॉल्यूशन करते हैं, इजी सा है, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन का इतना ही एग्जाम्पल है, और 4 नंबर का आता पूरा। लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y की पावर 6। कौन से पॉइंट पर निकालनी है, 0 0 पर, इसने दे रखा है। वेन हम यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे, इसको ये मान लो एफ एक्स वाई की वैल्यू है, और ये वैल्यू निकालने हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 से ये लिख सकते हो एफ एक्स वाई।
फंक्शन तो यही है, फंक्शन क्या दे रखा है, ये आपको फंक्शन दे रखा है। अब हम पाथ लेके चलेंगे। फर्स्ट हमने ले लिया, आपको लिखना है व्हेन एक्स वाई किसकी ओर टेंस हो रहा है, 0 0 की ओर, एक्स वाई टेंस टू 0 0 अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ, कौन सा पाथ लेके चलेंगे, y इक्वल एम एक्स, वाई इक्वल एम एक्स। जब हिंदी में लिखोगे तो जब एक्स वाई 0 0 की ओर, एक्स वाई 0 0 की ओर, 0 0 की ओर, y इक्वल एम एक्स पथ के अकॉर्डिंग, पथ के अनुसार, y इक्वल पथ के अनुसार अग्रसर हो, यानी टेंस्ड हो, अग्रसर हो, ये हमारे पास इसकी कंडीशन। तो एक तो हमने कौन सा पाथ ले लिया, y इक्वल एम एक्स। आपको यही लाइन लिखनी है, एक या दो बार लिख लेना, मैं एक या दो बार लिखूँगा, लेकिन बाद में इसके बाद हम डायरेक्ट पथ लिखेंगे। आपको मैंने बता दिया ये लिखना है, जब वो एक्स वाई यहाँ पर 0 0 दे रखे तो टेंस टू 0 अलोंग द पाथ y इक्वल एम एक्स, मतलब एक्स वाई 0 0 की ओर कौन से पाथ के अकॉर्डिंग, y इक्वल एम एक्स पथ के अकॉर्डिंग अग्रसर हो, अनुसार। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई, मतलब y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, एम एक्स, इसमें y इक्वल एम एक्स रखोगे, इसमें रखना आपको। तो लिमिट, लिमिट बाद में लिखेंगे, y के स्थान पर एम एक्स रखोगे, x एम एक्स इसकी होल क्यूब आ गई, अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एम एक्स इसकी पावर कितनी आ गई, 6। क्योंकि अब x से बचाए हैं, y टेंस टू 0, इसका मतलब x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 कब होगा, जब x टेंस टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लिमिट अब एक ही बची है, x टेंस टू 0। इसको सोल्व करना आपको आता है, तो यहाँ से आएगी लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से m x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 होगी, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर m की पावर 6, x की पावर 6, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो लिमिट आएगी x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो m एक्स स्क्वायर आएगा, 1 प्लस m की पावर 6 x की पावर 4। अब जब इसमें x टेंस टू 0 रखोगे तो यहाँ से 0, यहाँ से 1 प्लस 0 यानी 1 आएगा, अपॉन में 0 अपॉन 1 वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। ईजिली है, आराम से। अब इसके अकॉर्डिंग तो क्योंकि m पर डिपेंड नहीं कर रहा, साथ में x आ रहा है, अगर ओनली m पर डिपेंड करता तब तो हम लिख देते कि जो इस पथ की जो लिमिट है, मतलब ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जैक्ट। अब एक और पाथ लेना है इसने, क्योंकि शुरू में दे रखा इसकी सीमा अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। तो दूसरा पाथ हम कौन सा लें, हमारे पास फंक्शन तो ये था एफ एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर एक्स वाई क्यूब था क्या, वाई की पावर 6 ये था। अब यहाँ से देखो, अगर मैं वाई क्यूब इन दोनों में देखो ऊपर और नीचे कंपेयर करके देखोगे, दोनों की वैल्यू सेम कब हो सकती है, जब वाई क्यूब के स्थान पर क्या रख दूँ मैं, एक्स रख दूँ। तो दूसरा हम पाथ क्या लेके चलेंगे, व्हेन एक्स वाई टेंस टू 0 0 अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ, कौन सा पाथ लेके चलेंगे, y इक्वल वाई क्यूब इक्वल एक्स, इस पाथ के अकॉर्डिंग लेके चलें। वो यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि वाई क्यूब इक्वल एक्स रखोगी तो यहाँ से देखो वाई की पावर 6 किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो दोनों कॉमन है। तो वो यहीं से, जैसे यहाँ पर होता एक्स वाई स्क्वायर होता तो नीचे देता ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, इसका मतलब वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रखते, फिर एक्स रखते। तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ से ये वैल्यू रखोगे तो कंडीशन क्या आएगी, देन लिमिट, लिमिट आएगी एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई, यही वैल्यू आएगी। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आएगी, लिमिट वाई क्यूब के स्थान पर एक्स रखोगे तो एक्स इंटू एक्स आ गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये। तो लिमिट भी किस पर अप्लाई होगी, एक्स पर ही अप्लाई होगी। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा और नीचे भी क्या आएगा, 2x स्क्वायर। तो लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा
एक्स स्क्वायर अपॉन 2x², यानी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1/2 की। मतलब 0.00 पर इसकी सीमा क्या आ रही है, 2 सीमा आ रही हैं। इसका मतलब इसकी सीमा क्या नहीं है, यूनिक नहीं है। दिस इम्प्लाइज लिमिट ही थी, लिमिट ऑफ फंक्शन f(x,y), लिमिट ऑफ फंक्शन f(x,y) एट कौन से पॉइंट पर, एट 0,0 इज डज नॉट यूनिक, क्या नहीं है, यूनिक नहीं है। और यूनिक नहीं है इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। 0,0 पर इसका 0,0 पर फलन f(x,y), ये आप लैंग्वेज लिख सकते हो, फलन f(x,y) की सीमा अद्वितीय नहीं है, लिमिट डज नॉट यूनिक, अद्वितीय नहीं है। और यूनिक नहीं है इसका मतलब क्या नहीं होगा, अद्वितीय नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। यही हमें प्रूफ करना था। दिस इम्प्लाइज जो आपको लिमिट दे रखी डज नॉट एग्जिस्ट, यही हमें प्रूफ करना था। अस्तित्व अद्वितीय नहीं है यानी एक वैल्यू नहीं आ रही और एक से ज़्यादा वैल्यू आएंगे, इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आ गया, इजी सा है, ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, आराम से कर सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल दे रखे यहाँ, तो ये यहाँ से आ गए। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। क्या ऐसे दे रखे हैं, ऐसे फिर फंक्शन आगे क्या करेगा, जब कंटिन्यूटी देगा तो उसमें फंक्शन की वैल्यू और दे देगा और यहाँ से लिमिट निकालोगी, अगर वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो वैसे ही सिर्फ इतना ही तो चेक करना है। तो उसमें फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये दे रखा है, एक इजी सा दे रखा है, एग्जाम में पूछा तो नहीं गया लेकिन इजी सा है, एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है। लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, और ये ध्यान रखना लगभग आपको लिमिट भी किस पर देगा, 0,0 पर ही देता है। y साइन 1/x आगे दे रखा है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसकी सीमा का अस्तित्व भी नहीं है। आपको ये प्रूफ करना है इसकी जो लिमिट होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ से चेक करो सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लेके चलेंगे जो फंक्शन दे रखा है, सिंस f(x,y) की जो वैल्यू दे रखी है वो किसके इक्वल दे रखी है। और नोट्स आपको मैंने पहले बता दिया था, नोट्स मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं अगर किसी को नोट्स चाहिए। क्योंकि अगर आपको कुछ एग्जाम्पल तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल में वहाँ पर जिसमें नोट्स में आपको लगभग एग्जाम्पल करवाए हुए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर किसी भी एग्ज़ाम समझ में तो यहाँ से आ जाएंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो गए कि सर मेरे को उसके भी नोट्स चाहिए, तो वो मैंने आपको टेलीग्राम जो चैनल है आइकॉनिक मैथ्स से नाम से हैं उस पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं। क्या दे रखा है, y साइन 1/x दे रखा है, यही वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से देखो क्या है कि वैल्यू, सबसे पहले लिमिट निकालनी है तो आपको कौन से पॉइंट पे निकालनी है, 0,0 पर निकालनी है। x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, f(x,y). इधर भी लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, y आएगा साइन क्या आ जाएगा 1/x आएगा। ये वैल्यू दे रखी है, यही वैल्यू देखिए, साइन 1/x दे रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं, यही दे रखा है क्या, हाँ यही वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और ये वैल्यू दे रखी तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, आपको कोई भी दो ऐसे पाथ चूज करने हैं जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन की जो लिमिट है वो अलग अलग आनी चाहिए। ये करने तो ऐसे पाथ देखो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम y = mx रखेंगे, वैल्यू रखो, y = mx रखोगे तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से देखो हमने ले लिया एक पाथ ले लिया। सबसे पहले लेट या व्हेन एक्स वाई टेंस टू 0,0 अलोंग द पाथ, कौन सा पाथ लेके चलेंगे,
अलोंग द पाथ, और पाथ हमने ले लिया कौन सा, y इक्वल एम एक्स ले लिया। अलोंग द पाथ कौन सा ले लिया, y इक्वल एम एक्स, और एम एक्स लोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से लिमिट पुटअप करोगे, देन जो वैल्यू आएगी, देन यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 0 आएगा, y टेंस टू 0 आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स वाई आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट, जो कि y इक्वल एम एक्स रखोगे तो एम एक्स आएगा साइन 1/x आएगा। ये वैल्यू x तो दे रखा है साइन 1/x, और यहाँ से लिमिट किस पर अप्लाई है, x टेंस टू 0, तो लिमिट रखेंगे x टेंस टू 0। अब x टेंस टू 0 रखोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x टेंस टू 0 रखा तो आपने यहाँ से इसका मान आएगा m, और यहाँ से क्या आएगा 0, साइन इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि साइन 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, और साइन इन्फिनिटी का जो मान होता है वो किसके बीच में होता है, साइन की चाहे कोई भी वैल्यू हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो आ जाएगा 0, साइन की कोई भी वैल्यू रखो किसके बीच में आएगी, -1 to +1 के बीच में आएगी, और -1 से +1 के बीच में अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो वापस जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 की। हो गए एक तो पाथ। दूसरा हम पाथ लेके चल रहे हैं, हमने दूसरा पाथ कौन सा ले लिया, व्हेन y इक्वल, अब यहाँ से देखो y इक्वल से x रखो, 2x रखो, x², अगर ऊपर x की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है तो वहाँ से इसका मान 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से तो हमने ले लिया y इक्वल, एक और पाथ कौन सा ले लिया, y इक्वल ले लिया हमने कौन सा, 1/x, y इक्वल कौन सा ले लिया, 1 व्हेन x y टेंस टू 0 0 अलोंग द पाथ y इक्वल mx, व्हेन x y टेंस टू 0 0 अलोंग द पाथ, कौन सा पाथ ले लिया, अलोंग द पाथ y इक्वल 1/x ले लिया, और y इक्वल 1/x लोगे तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, वही कंडीशन है, लिमिट तो वही आएगी। अब यहाँ से देखो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 0 y टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ से लिमिट पुटअप करेंगे तो यहाँ से y इक्वल जब एम एक्स रखोगे, y था 1/x आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, साइन 1/x था। यहाँ से वैल्यू रखोगे, जब x के स्थान पर 0 पुटअप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, x के स्थान पर 0 पुटअप करो तो वैल्यू क्या आएगी, चेक करो क्या आएगी, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी किसी भी संख्या का कोई सॉल्यूशन नहीं माना जाता है। इसका मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो उस डज नॉट एग्जिस्ट। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर y इक्वल जब ये रखेंगे ना 1/x, तो यहाँ से देखो आपके पास x क्या थी, अगर y टेंस टू 0 है, y टेंस टू 0 कब होगा, जब x टेंस टू क्या हो, इन्फिनिटी, व्हेन x टेंस टू क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो y यहाँ पर लिमिट क्या आएगी, फिर वह लिमिट आएगी x टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, और x टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो वापस जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 0। इसका मतलब इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये कंडीशन आएगी। इसमें देख लेना, शायद बुक में मिस प्रिंट है, इसमें जो लिमिट होगी, इसकी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी, तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एग्जाम्पल पूछा हुआ नहीं है, आप देख लेना, लेकिन इसकी जो लिमिट है शायद बुक में मिस प्रिंट है या जो भी है, आप देख लेना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो वीडियो को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो एग्जांपल हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।